इस एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात पर आते हैं। कभी सोचा है कि सिर्फ बिजली से कोई भारी भरकम चीज कैसे हिलने लगती है? आज हम इसी जादू यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिजिकल मोशन में बदलने वाले विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए, दो चुंबकों के बीच एक लोहे की छड़ रखी है। अचानक बिना किसी बाहरी धक्के के वो खिसकने लगती है, और वजह सिर्फ एक बैटरी का जुड़ना। कोई जादू टोना नहीं, विशुद्ध विज्ञान है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये बिजली भौतिक गति पैदा कैसे करती है? इस विषय की तह तक जाने के लिए हमारा सफर इन पड़ावों से गुजरेगा। लोरेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट, इसके पीछे का अदृश्य मैकेनिज्म, फॉर्मूले और कुछ खास स्थितियां, फ्लेमिंग का नियम, और अंत में इसके असल जिंदगी के उपयोग। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, लॉरेंस फोर्स का मूल कॉन्सेप्ट। इसे ऐसे समझते हैं, जब किसी लोहे की छड़ जैसे कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उसमें से करंट पास किया जाता है, तो उस छड़ पर एक बल यानी फोर्स लगता है। इसी फोर्स को विज्ञान की भाषा में लोरेंस फोर्स कहा जाता है। ये नाम भले ही भारी भरकम लगे, लेकिन इसका काम बहुत सीधा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। ये सब होता कैसे है? इसके पीछे का अदृश्य मैकेनिज्म क्या है? इस पूरे खेल को समझने के लिए बस एक बुनियादी बात याद रखनी है, इलेक्ट्रिक करंट असल में क्या है? ये और कुछ नहीं, बस लगातार बहते हुए इलेक्ट्रॉनों का एक रेला है। ये पूरा प्रोसेस एक शानदार चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करते हैं, जिससे करंट बनता है। अब क्योंकि छड़ एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच बैठी है, तो ये फील्ड उन भागते हुए इलेक्ट्रॉनों पर एक जोरदार धक्का लगाता है। नतीजा, इन सारे धक्कों के जुड़ने से पूरी की पूरी छड़ पर एक नेट फोर्स काम करने लगता है और वो अपनी जगह से खिसक जाती है। अब एक दिलचस्प बात, क्या छड़ हमेशा खिसकेगी ही? ये इस बात पर निर्भर करता है कि सेटअप कैसा है। अगर छड़ एकदम फ्री है तो वो मजे से स्लाइड करेगी, लेकिन अगर उसे दोनों तरफ से कसकर फिक्स कर दिया जाए तो वो हिल तो नहीं पाएगी, लेकिन उसके अंदर एक जबरदस्त प्रेशर और तनाव जरूर पैदा हो जाएगा, बिल्कुल एक दबे हुए स्प्रिंग की तरह। चलिए अब तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां हम इस फोर्स के गणित यानी इसके फॉर्मूले और अलग-अलग स्थितियों को देखेंगे। इस पूरी अदृश्य शक्ति को अगर गणित के एक सूत्र में पिरोना हो तो वो है F = B × I × L और साथ में sin थीटा। इसे रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस पहेली के टुकड़ों की तरह देखिए। F है फोर्स, जिसे न्यूटन में नापते हैं। B यानी मैग्नेटिक फील्ड, जो टेस्ला में होता है। I हो गया करंट, एम्पियर में। L छड़ की लंबाई है, मीटर में। और आखिर में थीटा, जो एंगल यानी कोण बताता है। इस तरह टुकड़ों में देखने से ये फॉर्मूला एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। इस फॉर्मूले में सबसे अहम खिलाड़ी वो एंगल ही है। यही एंगल तय करता है कि ताकत कितनी होगी। अगर छड़ को मैग्नेटिक फील्ड के एकदम लंबवत यानी 90 डिग्री पर रखा जाए तो मैक्सिमम फोर्स मिलता है, लेकिन अगर उसे फील्ड के समानांतर यानी पैरेलल रख दें तो फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाता है, कोई मूवमेंट नहीं। यहां से हम चौथे भाग में प्रवेश करते हैं। फोर्स तो समझ आ गया, लेकिन छड़ खिसकेगी किस तरफ, इसके लिए है फ्लेमिंग का नियम। दिशा का एकदम सटीक पता लगाने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किसी शानदार ट्रिक से कम नहीं है। बस बाएं हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल करना है। तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट करें, बीच की उंगली को करंट की दिशा में रखें, तो अंगूठा खुद ब खुद उस तरफ इशारा करेगा जिस तरफ छड़ पर फोर्स लगेगा और वो खिसकेगी। और अब पांचवां और सबसे रोमांचक भाग, इन सब किताबी बातों का हमारी असली जिंदगी में क्या काम है? सच तो ये है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इस सिद्धांत के बिना अधूरी है। पंखे और मशीनों को घुमाने वाली इलेक्ट्रिक मोटर हो, गाने सुनाने वाले लाउडस्पीकर हो, या फिर लैब में इस्तेमाल होने वाले गैल्वेनोमीटर, ये सभी मशीनें पूरी तरह से इसी फिजिक्स के रूल पर काम करती हैं। कुल मिलाकर कहें तो मैग्नेट और करंट की एक खूबसूरत सी जुगलबंदी ही वो मास्टर चाबी है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सीधा मैकेनिकल मोशन में बदल देती है। ये विज्ञान के सबसे शानदार और काम के चमत्कारों में से एक है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक दिलचस्प सवाल पर सोचने की जरूरत है। अगर उस बैटरी के कनेक्शन को ही उल्टा कर दिया जाए, यानी करंट बहने की दिशा बिल्कुल उलट दी जाए, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से अंगूठे की दिशा का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, उस मोटर के घूमने की दिशा पर इसका क्या असर पड़ेगा?
ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान की इस पूरी पहेली को और भी दिलचस्प बना देता है।